आपने घर में रहकर ज़्यादा तैयारी की है या कोचिंग्स में ज़्यादा अपना समय दिया है? यूपीएससी की पढ़ाई मेरे घर पे हुई है, तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। इतना बड़ा मैंने सपना कभी देखा ही नहीं था पलवल में रहते हुए। मेरा ये फर्स्ट मेंस था। मेरी जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें बच्चे जा रहे हैं ना, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन है जो सबसे बड़ी हमारी लाइफ में, वो सोशल मीडिया ही है। आपके पास फ़ोन कब आया और सोशल मीडिया कब से यूज़ करना शुरू किया? ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि डिप्रेशन में डालता है आपको। आपने कहा डिप्रेशन रहता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिप्रेशन लेके अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त कर देते हैं, आपने भी सुना होगा। तो उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं आपका अपना अजय चौहान। हम मौजूद है पलवल की एक ऐसी बेटी के साथ जो काफ़ी चर्चित रही है और प्रेरणा का स्रोत रही हैं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए जो पढ़ाई को कुछ नहीं समझते और पढ़ाई को एक नॉर्मली चीज़ें हताश होकर कि पढ़ाई से ज़्यादा कुछ हम हासिल नहीं कर सकते, लेकिन पूरे हरियाणा में उनका नाम पढ़ाई की वजह से रहा है। उनके समाज को जो है एक बड़ा वर्ग जानने लगा है, वो पढ़ाई की वजह से एक रेप्यूटेड जो है काफ़ी चीज़ें अलग हुई हैं। तो हमारे साथ मौजूद है सिमरन जी। आपका स्वागत है हमारे देश रोजाना पर। थैंक यू सो मच सर। जी सिमरन जी, आप काफ़ी हाईलाइट रही हैं कुछ समय हरियाणा में। अभी तक 59 ईयर्स हम कह लें या 59 साल बाद कह लें कि आपने अपने समाज वाल्मीकि समाज को एक प्रोत्साहित करने का और एक दूसरे समाजों के बीच में मजबूती से खड़े करने का जो है मौका दिया है। कैसा गर्व महसूस होता है आपको? सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने समाज को कहीं जो निम्न वर्ग के जो और लोग हैं उन्हें उनके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन के आई हूँ। और सर, इसी मौके पे मैं जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं और जो ज्योतिबाई फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, ये सब इनका धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अगर उस टाइम पे ये लड़ाई नहीं लड़ते तो आज हम शायद और भी बहुत पीछे रह जाते, लड़कियाँ भी और निम्न वर्ग के लोग भी। जी, तो ये सारी चीज़ें हम बात कर लेते। बच्चों के लिए जो एजुकेशन की बात है हमारे क्षेत्र में, पूरे हरियाणा के अंदर हो या हम पूरे देश की बात कर लेते, तो कैसा जो है एजुकेशन सिस्टम है? सर, एजुकेशन सिस्टम में सर बहुत सारी खामियां रही हैं। मैं खुद यहाँ पे हूँ और मैंने वो चीज़ें फेस करी हैं। तो सर, मुझे जो सबसे बड़ी कमी यहाँ पे लगती है वो कहीं ना कहीं वो डिमांड और सप्लाई की जो स्किल मिसमैच की कमी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, कि जितनी जैसी हमारी स्किल्स हैं जो हमें प्रोवाइड कराई जा रही है एजुकेशन के थ्रू, वो आप जो मांग रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो कहीं पे भी उससे मैच नहीं खा रही है। इसलिए बच्चों को कोचिंग वगैरह में जाना पड़ता है और जो पेरेंट्स है वो अफोर्ड नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं वो बच्चे पीछे रह जाते हैं एक पैसों की वजह से। तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चेंजेस लाने की ज़रूरत है। एक वोकेशनल एजुकेशन का मैं बोलूँगी, यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। एक थ्योरेटिकल पार्ट पे ही फोकस कराए जा रहे हैं, वो चीज़ें गलत हो रही हैं। तो अभी न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आया है उसमें ये चीज़ें लाई भी गई हैं, पर इम्प्लीमेंटेशन इतने अच्छे से हो नहीं रहा है। बहुत से स्कूल ऐसे हैं अभी कि ग्राउंड नहीं है, उनमें प्ले ग्राउंड नहीं है, जो कि बच्चे की एक फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप देखोगे भी जो दूसरे देश हैं, चाइना वगैरह हैं, उनके बच्चों को स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में डाला जाता है, और हमारे देश में जो मेडल हैं स्पोर्ट्स में वो कितने कम है। आप आबादी इतनी ज़्यादा है, मेडल इतने कम है। अब आप स्कूल्स के बारे में बात करें, जर्मनी एक देश है, हमारा जो देश है वो भी 4th इकोनॉमिकल सिस्टम में बन चुका है। तो वहाँ के सभी स्कूलों में बहुत निम्न स्तर पर जो है सरकार की तरफ से शिक्षा दी जाती है। आप अपने देश के सरकारी स्कूलों को कैसा मानते हैं? आप खुद एक सरकारी अधिकारी बन गई हैं, अगर अभी आपको मौका मिले बच्चों को सजेस्ट करने का तो सरकारी स्कूल भेजना चाहोगे? सर, अभी अगर ग्राउंड रियलिटी अगर मैं फ़िलहाल के पॉइंट ऑफ व्यू अभी पॉइंट की बताऊं तो अभी जो प्राइवेट एजुकेशन है उसके मैच पे गवर्नमेंट एजुकेशन अभी आई नहीं है। ये बिल्कुल दिल्ली के स्कूल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, बट मेरे खुद के गाँव के जो स्कूल हैं मैंने देखे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी वो उस लेवल का है ही नहीं जो बाहर विदेशों में जो दी जा रही है। और ये सब्सिडी एजुकेशन पे देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मिड डे मील स्कीम जो स्टार्ट कर रखी है गवर्नमेंट ने, वो काफ़ी अच्छी है। उससे एनरोलमेंट रेशियो तो बेशक से बच्चों का बढ़ गया है, खाने के चक्कर में बच्चे आते हैं, बट फैकल्टी जो है वहाँ की वो पूरी है नहीं, और पढ़ाई उन पर इतनी कराई नहीं जा रही जो लेवल उन्हें चाहिए पढ़ाई का। बस एक चीटिंग का भी एक ये है कि हरियाणा में मैं देखिए एग्ज़ाम में चीटिंग करा के पास करा दिया जाता है बच्चों को, एक अपने स्कूल का वो पासिंग रेशियो बढ़ाने के लिए।
तो वो चीज़ें ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी हैं और ये चीज़ों को सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्राइवेट एजुकेशन और इतनी महंगी हो चुकी है, वो अफोर्ड बच्चे कर नहीं पाते, तो गवर्नमेंट में भी इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ को ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, तो हम आपके तरफ से जैसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सब जनरल बातों पर भी फोकस करते हैं, लेकिन आपकी जीवनी के ऊपर आपकी जो है शुरुआत जीवन की कैसे हुई, जब हम आपके ही जीवन के बारे में पूछना चाहेंगे आपसे कि कैसे आप यहाँ इस मुकाम तक पहुँचे। सर मेरी एजुकेशन लकीली मेरी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी थी मेरी फैमिली की, तो उन्होंने जैसा कि एक है ये कि भाई प्राइवेट एजुकेशन ही दिलानी चाहिए बच्चों को। गवर्नमेंट स्कूल्स का तो उस टाइम पे तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क था, अब तो फिर भी चीज़ें इंप्रूव हो गई हैं। तो मैंने 10th तक की एजुकेशन बनस्थली वहाँ से विवेकानंद स्कूल से करी है, 11th-12th मैंने बनस्थली विद्यापीठ से करी है। तो एक ये होता है कि हम जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी या जितने बड़े ये बाहर के लोगों से मिलते हैं, जैसे राजस्थान में चली गई थी, तो कहीं ना कहीं ये हरियाणा में पेट्रियार्की ज़्यादा है, हरियाणा राजस्थान में यूपी में, वो चीज़ें मेरे दिमाग से थोड़ी निकली थी, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे समझ आई थी ये चीज़ कि भाई हाँ नहीं, कि लड़कियों को जितना पीछे समझा जाता है और कुछ नहीं कर सकते आप, गृहस्थी में ही रख लिया जाता है, वो चीज़ें मेरे दिमाग से रियलिटी में ही निकली थी। शायद मैं पलवल में ही रह जाती तो इतना बड़ा मैंने सपना कभी देखा ही नहीं था पलवल में रहते हुए। तो बाहर के लोगों से हम मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, तो माइंडसेट चेंज होता है। और उसके बाद दिल्ली चली गई थी, तो वहाँ पे एक एनवायरनमेंट था, गवर्नमेंट यूपीएससी के लिए वो हब है गवर्नमेंट सर्विसेज का, वहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करते हैं बच्चे, तो दूसरों को देख के भी बहुत मोटिवेशन आती है बच्चे के अंदर। लड़कियाँ वहाँ से जब टॉपर्स निकलते हैं, उनका काफ़िला निकलता है, तो वहाँ से भी बहुत मोटिवेशन रहती है। तो ये चीज़ें हैं कि आप जैसे लोगों में बैठते हैं, संगति का आप पे असर रहता है। आपने घर में रहकर ज़्यादा तैयारी की है या कोचिंग्स में ज़्यादा अपना समय दिया है, और 869 आपकी रैंक आई है, ये और ज़्यादा आनी चाहिए थी या आपके हिसाब से इतनी ठीक है? बिल्कुल सर, ये अगर आप जो बोल रहे हो घर पे रह के पढ़ाई करी है, तो मैंने यूपीएससी की पढ़ाई तो घर पे ही रह के करी थी, पर उससे पहले की जो पढ़ाई वो मेरी 6 साल से मैं बाहर ही थी, 5-6 साल से मैं बाहर ही रही थी। बाकी यूपीएससी की पढ़ाई मेरे घर पे हुई है। तो यहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, जो कोविड की देन है, उससे कुछ अच्छा ही हुआ है कि मैंने घर पे पढ़ाई करी थी। यूट्यूब पे सारा मटेरियल अवेलेबल रहता है हमारे पास। पहले जो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती थी, बच्चों के लिए जाना ही पड़ता था बाहर, वो चीज़ें यहाँ पे ये नोशन में ख़त्म करना चाहूँगी कि घर पे रह के पढ़ाई नहीं हो सकती। मेरी घर पे ही हुई थी यूपीएससी की पढ़ाई। रैंक के ऊपर सर मेरा ये फर्स्ट मेंस था, और 2.5 महीने का समय जो मिलता है, क्योंकि हमारा प्रीलिम्स था वो पोस्टपोन कर दिया था, तो बीच का जो टाइम होता है प्रीलिम्स और मेंस का वो और कम हो गया था। मेरा फर्स्ट मेंस था, तो मेरे नोट्स वगैरह इतने बन नहीं पाए थे, मैंने पहले से बना नहीं रखे थे उतने, क्योंकि प्रीलिम्स पहले क्लियर हुआ नहीं था इस वजह से। तो ये रैंक तो और अच्छी आनी चाहिए थी, और मेरी आगे भी अटेम्प्ट देने की इच्छा ही है, मैं रैंक इंप्रूव करूंगी। बाकी पर्सनैलिटी मेरे मेंस में ही मार्क्स कम रहे, पर्सनैलिटी टेस्ट में मेरे 187 मार्क्स हैं, वो गुड मार्क्स कहे जाते हैं, मतलब 190 तक वेरी गुड मार्क्स पे कंसिडर करे जाते हैं। हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है, क्योंकि यहाँ से पहला नारा निकला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप बेटियों की एक प्रेरणा स्रोत बनी है वो हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर। तो उन बेटियों को और उनके माँ बापों को क्या कहना चाहती हैं जो आगे नहीं बढ़ती, घर में रहकर ये सोचती है कि हमारा जीवन तो शादी करने तक है? सर हरियाणा, जैसे आप बता रहे हो कि पहला प्रदेश ऐसा बना था जो जिसने नारा दिया है, राज्य ऐसा बना है जिसने नारा दिया है, सर उसके पीछे भी तो वजह यही है कि हरियाणा में ही सबसे ज़्यादा सेक्स रेशो कम था। तो वो चीज़ें हरियाणा में प्रॉब्लम थी, जब भी तो उसका सोल्यूशन दिया गया है। तो ये चीज़ें आपको भी पता है कि ग्राउंड रियलिटी पे ये चीज़ें थी कि लड़कियों को बस एक गृहस्थी तक ही सीमित रखा गया, पेट्रियार्की की सर पे थी बिल्कुल सबके। आज तक भी वो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि हम भी लड़कियां हैं और पढ़ाई भी कराई जाती है, तो साथ साथ घर का काम भी आपके सर पे डाला ही जाएगा कि आपको। और जो एक प्रॉब्लम ये बनती है, ड्यूअल बर्डन जो होता है विमेन के ऊपर ही आती है कि भाई अगर घर पे कोई आया तो पानी की तरफ लाने के लिए लड़की की तरफ ही देखा जाता है कि चाय बना दो। वो चीज़ें आज भी हैं जो रियलिटी है। बट मैं यही कहूँगी कि इस चीज़ में घर के काम में कोई बुराई नहीं है, बट वो दोनों पे इक्वली रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि लड़कों का माइंडसेट जो एक ये ना प्रोवाइडर वाला दे रखा है कि लड़के ही प्रोवाइडर होते हैं घर में, वो चीज़ें ख़त्म कर देनी चाहिए। उससे दोनों का ही फ़ायदा, लड़कों का भी, क्योंकि लड़के भी मेंटली बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं फाइनेंशियल बर्डन अपने घर का उठाते उठाते, क्योंकि एक उनके ऊपर ही जिम्मेदारी डाल दी गई है कि भाई वो ही प्रोवाइडर हैं, घर में कोई भी पैसों की ज़रूरत है वो ही देंगे। तो इस पैट्रियार्की को ख़त्म करने के लड़कियों के लिए बेनिफिट नहीं है, लड़कों के लिए भी बेनिफिट है, ये है जी। तो हमारा जो है इंटरव्यू का छोटा सा इस प्रारूप हम रख रहे हैं, क्योंकि आपका भी काफ़ी इंटरव्यू हो चुके हैं,
तो अंत में क्या जो है बच्चों को आप गाइडेंस के लिए कहना चाहेंगी? अभी बच्चे ही कहेंगे जो आपसे जूनियर हैं, और उनको क्या ऐसा मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो आगे बढ़ें, आईएएस बने, आईपीएस बने आपकी तरह, और यूपीएससी क्लियर करें? सर मेरा पहला गाइडेंस जो गाइडलाइन में मैं पहली चीज़ कहना चाहूँगी वो ये है कि थोड़ा सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम अपना एंगेज मत करिए। मेरी जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ें बच्चे जा रहे हैं ना, जिस वजह से डिस्ट्रैक्शन है जो सबसे बड़ी हमारी लाइफ में, वो सोशल मीडिया ही है। आप कोई भी गैजेट है, आपके पास फ़ोन है, आप पॉजिटिव भी यूज़ कर सकते हो, उसका पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं और नेगेटिव भी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया पे ऑन एन एवरेज बच्चे 4-5 घंटे दे रहे हैं, वो चीज़ें गलत हैं। और जो एक ये प्रिटेंडिंग वाली लाइफ क्रिएट कर दी है सोशल मीडिया ने, वो चीज़ें गलत हैं। बच्चे आज आप जो सेविंग्स रेट आप देख लीजिए, आपने हरियाणा का देख लिया, कहीं पर भी देख लिया, सेविंग रेट ही बिल्कुल नीचे जा चुका है। आईफोन सबको चाहिए, चाहे किस्त बनवा के देंगे, सैलरी 10,000 है, 8,000 की किस्त दे रहे हैं, पर आईफोन चाहिए। वो प्रिटेंड करने लगे हैं, दिखावे की ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए, उससे ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। और बच्चों के लिए पढ़ाई का सर मैं यही कहूँगी कि जो मैंने फेस करी थी अपनी लाइफ में वही था कि दूसरे जो समाज के लोग थे, कहीं ना कहीं मतलब जो पूरे सोसाइटी थी, उसने मेरे ऊपर एक मेंटल बैरियर क्रिएट करने की कोशिश करी थी मेरे ऊपर। एक लड़की भी हूँ और जिस समाज से हूँ उस वजह से कि भाई आप ऑफिसर नहीं बन सकते, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, पढ़े लिखे फैमिली होनी चाहिए, आपको तो ये नहीं आता, वो बहुत सी चीज़ें बोली गई थी। तो वो मेंटल बैरियर अपने ऊपर क्रिएट नहीं करना चाहिए। कि कहते हैं ना कि वो पंछी होते हैं वो हौसलों से उड़ते हैं, पंख से नहीं उड़ते। वो हौसले बुलंद रखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को। तो फैमिली का कैसा सहयोग रहा हौसले बुलंद करने में, जब सोसाइटी का ऐसा जो है आपके पास आ रहा था आउटपुट? सर लकीली मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव ही रही है, उन्होंने कभी मुझे डिमोटिवेट नहीं करा इस वजह से लेके कि भाई आप कर नहीं सकते। हमेशा उन्होंने कहा ही है कि तू कुछ भी कर सकते है, और अब तक भी यही है। अब भी जो भी रैंक है कुछ भी है, अगर मेरी रैंक 1 भी आ जाती है, जब भी मेरे से यही बोलते हैं आगे पढ़ते ही रहना है, बढ़ते ही रहना है। इन्होंने कभी रोकने की कोशिश नहीं करी। वो ये कि सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए। मेरी फैमिली ने देखा था ये बड़ा सपना, हमारे परिवार में कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाती है ग्रुप डी में, तो उसकी भी ऐसे हो जाती है वाह वाह कि ग्रुप डी में तो एटलीस्ट है कोई बच्चा हमारे घर का। तो उस माहौल में से निकल के एक ये सपना रखना कि बेटी आईएएस बनेगी, आईपीएस बनेगी, यूपीएससी क्लियर करेगी, तो उसके लिए हौसला ही चाहिए। और वो हौसला सिर्फ बच्चे में भी नहीं, फैमिली में भी चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मेंटली आपको फैमिली ही सपोर्ट कर पाती है। आपने सोशल मीडिया को लेकर कहा कि सोशल मीडिया जो है काफ़ी बड़ा बैरियर है, आपके पास फ़ोन कब आया और सोशल मीडिया कब से यूज़ करना शुरू किया? सर वैसे तो मैं बाहर चली गई थी 10th में ही, तो इस वजह से फ़ोन मुझे देना ही पड़ गया था कांटेक्ट करने के लिए घर पे। बाकी मैंने सोशल मीडिया, जब मेरी पढ़ाई चल रही थी यूपीएससी की, तो मैंने अपना ये एंड्रॉयड फ़ोन है ये साइड में रख के कीपैड फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने सिम भी चेंज कर ली थी। उसमें सिर्फ 4 या 5 नंबर थे जो मेरी फैमिली के थे, एक आध कोई फ्रेंड का होगा बस। तो उस टाइम पर इतना आइसोलेट करके करा था, क्योंकि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। हमारे एज के ही बच्चे हैं, वो घूम रहे हैं फिर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें भी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं कि हम भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहें और बाहर घूमें फिरें। और वो डीमोटिवेट भी हो जाता है बच्चा कि यार मेरी ज़िंदगी ख़राब चल रही है, सब तो खुशी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट मैं यही कहना चाहूँगी उस टाइम पे जो भी मेहनत करी गई होती है ना, वो वर्थ है। वो मतलब आप उस टाइम पे जो कर रहे हो आज उसके दुगनी इज्जत आपको मिलेगी एक दिन। मतलब वो गिव अप नहीं करना है अपने उस फेलियर अगर कोई लाइफ में आ भी जाता है। यूपीएससी वाले बच्चों से मैं खासकर कहूँगी, ये एग्ज़ाम ऐसा है ना कि डिप्रेशन में डालता ही डालता है आपको, क्योंकि पूरा 1 साल का इसका प्रोसीजर रहेगा, उससे 1-2 साल की आपको प्रिपरेशन चाहिए रहेगी, अटेम्प्ट्स भी लगते हैं, प्रीलिम्स बहुत अनप्रेडिक्टेड है, तो गिव अप करने लग जाते हैं बच्चे। सुसाइडल रेट भी रहता है बच्चों का इसमें बहुत हाई, बट आप गिव अप नहीं करना है, बस मैं यही कहना चाहूँगी कभी भी। अब आपने कहा डिप्रेशन रहता है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का डिप्रेशन लेके अपनी ज़िंदगी को ही समाप्त कर देते हैं, आपने भी सुना होगा। तो उनके लिए क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि क्यों, कितनी ज़रूरी हैं ये चीज़ें? सर ये चीज़ें ज़रूरी तो देखिए कुछ भी नहीं है आपके लिए, आपसे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगी कोई इंसान अगर आपको, ठीक है ये सब चीज़ें, अगर कोई इंसान आपकी लाइफ का एक अच्छा पार्ट हो सकता है, बट वो पूरी लाइफ ही आपकी वो नहीं हो सकता, क्योंकि 25 साल माँ बाप ने पाला है, वो 2-4 साल 7 साल 10 साल का रिलेशन रहा होगा, उसकी वजह से आप अपनी लाइफ ही ख़त्म कर लो, ये सबसे बड़ी मतलब बेवकूफ़ी होगी। और आपका सबसे बड़ा अपने माँ बाप के प्रति धोखा होगा, क्योंकि जिन्होंने जन्म दिया वो एक कहते हैं ना कि एक शेयर मीम होती है ये, मतलब एक बना हुआ एक पेज, उस पर था कि ऐसे कि फांसी पे लटके हुए बेटे को देखकर माँ ने यही पूछा था कि मेरे से ज़्यादा प्यार करती थी वो। तो उन्हें कितना बड़ा धोखा लगता है इस चीज़ का कि एक इंसान की वजह से आपने पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। लाइफ में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, दुख भी बहुत रहता है, उन सब चीज़ों को कोई इशू नहीं है, बट आगे बढ़ना ही ज़िंदगी का नाम होता है।
फेलियर्स भी आते हैं लाइफ में, फेलियर्स हर जगह आएंगे। एक आपका एकेडमिक्स तौर पे भी आ सकता है, एजुकेशनल उसमें भी, आपका एक रिलेशनशिप में भी आ सकता है, और भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है आपकी फैमिली सपोर्टिव ना हो। मेरा यही क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप जरूरी है या नहीं? सर ज़रूरी नहीं है, मेरा तो था नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये डिस्ट्रैक्ट ही कर सकती हैं चीज़ें। बट जिनका है, मैं उनसे ये भी नहीं कहूँगी कि ब्रेकअप कर लो, वो आपको डिमोटिवेट ही करेंगे। आपने एक कनिष्क कटारिया सर हैं जो यूपीएससी रैंकर थे, AR1 थी उनकी, उनका सुना होगा कि उनकी गर्लफ्रेंड ने ही उन्हें सपोर्ट करा था सबसे ज़्यादा। तो इंसान अगर आपका अच्छा है, जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट कर रहा है, तो आप ज़रूर रहिए उनके साथ और आगे तक रहिए। बट आपको कोई इंसान ऐसा आपको मेंटली अफेक्ट कर रहा है, वो आगे बढ़ाने की वजह पीछे ही खींचता जा रहा है, तो उनको बिल्कुल जीवन से हटा दीजिए। ऐसा हो सकता है अभी आपको लगे कि यार इतना ज़रूरी है ये इंसान, बट वो ही है कि आपको अगर वो नेगेटिव ले जा रहा है, पीछे की तरफ ले जा रहा है, तो उनसे दूर रहना ही ज़रूरी है। जी धन्यवाद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्तव्य जो है देने के लिए। और बच्चों को ये बातें सुनकर काफ़ी अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप 59 साल बाद बड़ी बात हो जाती है कि हरियाणा के लिए नहीं, हरियाणा के लिए तो है ही और पूरे देश में आप प्रेरणा का स्रोत बने हैं। धन्यवाद देश रोजाना। थैंक यू सर जी। तो आप ऐसे ही देखते रहें देश रोजाना। हम अपने पलवल क्षेत्र के ही नहीं बल्कि आपने देखा होगा कि हमारा चैनल 7 राज्यों में चलता है, तो हम हर जगह आपके लिए ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत बीच बीच में लाते रहते हैं। इनके इंटरव्यू काफ़ी हो चुके थे, काफ़ी चैनल्स आकर ले गए, लेकिन हमने एक ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने रखना चाहा कि वो एक प्रेरणा का स्रोत आपके बीच में बने, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, चाहे किसी भी मुद्दे पर आप बात करें। तो एक उन्होंने टेस्ट तो यूपीएससी क्लियर कर ही दिया है, सभी का बखूबी से जवाब भी दिया है। तो ऐसे ही और भी प्रेरणा का स्रोत जो भी व्यक्तित्व आपके सामने बन सकता है, हम उन्हें लाते रहेंगे अपने चैनल पर। तो देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।